So he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. So I told you, his name is County Inspector, but he is not an inspector. He is basically what? A repairer, a mechanic. Okay? And how is he? He is the round little man with a red face. And what he carries? He has the whole box in which टूल्स है, डायल्स है, वायर्स है, ये सब है, उसको ज़रूरत पड़ेगी. ये इसका मैकेनिकल टीचर टीवी स्क्रीन रिपेयर करने के लिए. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, यानी डिसजॉइंट किया, डिस्कनेक्ट किया, सब पार्ट्स खोले. ओके, पहले आके उसने स्माइल दी मार्गी को, फिर एप्पल दिया और फिर मैकेनिकल टीचर को अलग किया, उसका पीछे से ढक्कन बक्कन खोला, उसके पार्ट्स अलग किए. मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together. When all the parts were disconnected, what Margie is also sitting over there. So she is watching what he is doing. What is she hoping? She is hoping that he would not know how to put it together. किसने खोल तो दिया है, पर इसको सही तरह बिठाना नहीं आना चाहिए, फिट करना नहीं आना चाहिए, इसी उम्मीद करती है. Why? Because she hates school. Okay, but he knew how all right. बिकॉज ये बरसों से काम कर रहा है, तो इसको तो सब पता है कौन सा पार्ट कहाँ बैठेगा. ओके, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. फिर से 1 घंटे के बाद उसने रिपेयर किया एंड नाउ ही गॉट इट राइट. एंड नाउ हाउ द मैकेनिकल टीचर वाज लुकिंग, द ऑफ स्क्रीन वुड लुक व्हाट? ब्लैक. तो यहाँ ऑफ स्क्रीन है उसका लार्ज and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. Okay, अभी स्क्रीन चालू किया तो उसमें सभी क्वेश्चंस भी आ गए और उसके लेसन्स भी आ गए. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot. तो ये मार्गी को इतना बुरा नहीं लगता था. She could sit over there and learn the lessons, okay, and see the questions. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. That is what most of the students don't like. होमवर्क करना उनको अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता है. बैठ के पढ़ो, सर आप बोलो, हम सीखते हैं. कितना सीखते हैं वो जाने. Okay, she always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old. ये होमवर्क भी उसको लिखना है, क्या है? पंच कोड में लिखना है. ये पंच कोड की मेथड वो कब सीखी थी? जब वो 6 year old थी तब. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. इफ शी गेव रोट अ टेस्ट एंड सबमिटेड, द मैकेनिकल टीचर वुड गिव द रिजल्ट इंस्टेंटली. अंडरस्टूड? The inspector had smiled after he was finished. He was finished means he has finished his work. And patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." तो देखो, फॉल्ट किसी और का है और इफेक्ट कहाँ से कहाँ जाती है. ये लड़की का फॉल्ट नहीं था, उसका ज्योग्राफी में बराबर रिजल्ट नहीं आता था टेस्ट में, तो उसका फॉल्ट नहीं था. तो हुज फॉल्ट? वी विल कम टू नो. So it is not the little girl's fault, Mrs. Jones. Mrs. Jones is Margie's mother. I think the geography sector was geared a little too quick. जो ज्योग्राफी का सेक्टर है अंदर, वो क्या है? मार्गी के एज के हिसाब से नहीं है. बड़ी एज वालों का ज्योग्राफी का सेक्शन इसमें रख दिया था, तो फिर मार्गी को कहाँ से समझ में आएगा? तो ये जो सेक्टर उन्होंने रखा है वो ही अंदर गलत रखा है. तो ये ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा ही है. ओके, ये फ्यूचर के क्लासेस में ऐसा है. अंदर कुछ जो भी आपने डाला, जो भी मटेरियल, जो भी मॉड्यूल्स, अगर वो मॉड्यूल्स में कुछ गलत है तो बच्चे गलत ही सीखेंगे ना. या तो वो जो मॉड्यूल्स डाला, अब 12वीं वाले का मॉड्यूल्स 9th में डाल दिया, तो 9th वाला तो फिर कैसे उसको पढ़ पाएगा. अंडरस्टूड? तो यहाँ ऐसा ही है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक. Those things happen sometimes. ऐसी गलतियां कई दफ़ा हो जाती है स्टूडेंट्स. ओके, I have slowed it up to an average 10-year level. तो
10 ईयर के लेवल के हिसाब से उसने सेट किया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, दैट इज द अनाउंसमेंट बाय द इंस्पेक्टर, कि वो जो भी काम कर रही है, जो भी सीख रही है, उसका ओवरऑल प्रोग्रेस देखा जाए तो वो क्या है, सेटिस्फैक्टरी है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वाई? मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। वाई? क्योंकि उसने ठीक कर दिया। उसकी उम्मीद क्या थी कि ये ठीक करे ही नहीं, इसको घर ले जाना पड़े, घर जाके फिर आए 8-10 दिन के बाद। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ऐसी उम्मीद रखती थी कि ये टीचर को घर ले जाए, यहाँ उससे रिपेयर नहीं हो तो घर ले जाए, तो उतने दिन मुझे पढ़ना नहीं पड़े, बराबर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। समझ में आया? क्योंकि उसको पता है कि टॉमी था, टॉमी का भी ऐसा मैकेनिकल टीचर, एक दफ़ा वो लोग घर ले गए थे। कितना? करीब 1 महीने तक। क्यों? क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर था, जो हिस्ट्री सेक्शन, वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, डिलीट हो गया था। सो दैट्स वाई दे हैड टू टेक इट होम। तो यहाँ मार्गी भी ऐसी उम्मीद रखती थी कि चलो महीना नहीं तो कम से कम 1 वीक 10 दिन तो ले जाए, तो मैं इतनी पढ़ाई से छूटूँ। ओके, इफ this one mechanical teacher is there, she will have to study. If mechanical teacher is not there, then she can be free. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो उनकी स्कूल ऐसी है, ये रूम वाली, ये मैकेनिकल टीचर। इसलिए उसने शुरुआत में कहा था कि यू फाउंड एन ओल्ड बुक, रियल बुक, विच वॉज अबाउट अ स्कूल, तो वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इतनी हेट थी उसमें। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school. Now it's good that Tommy knows something about the past schools. हमारी जो स्कूल है अभी की, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज टॉमी को है। इसलिए टॉमी आंसर्स इंस्टेंटली कि बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे जैसी स्कूल नहीं है, उनकी स्कूल उनका घर है, उनका रूम है। नाउ ही टेल्स कि how was the old type of school. Okay, stupid, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये पुराने टाइप की स्कूल है जो सालों पहले उनके पास थी, ऐसी स्कूल थी। He added loftily means in a superior way, pronouncing the word carefully, centuries ago, क्योंकि ये करीब 100, अभी से गिनो तो 137 साल के बाद की स्कूल है, इसलिए वो बोलता है कि ये बहुत टाइम पहले की बात है, सेंचुरीज अगो। ओके, सेंचुरीज जस्ट टू शो 1 century मीन्स 100 ईयर्स, यहाँ सेंचुरीज लिखा है, यानी 2 तो तुम्हें करो तो 200 ईयर हो जाए, पर यहाँ इट मीन्स बिफोर अ लॉन्ग टाइम। ओके, मार्गी वॉज हर्ट। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. Now they talk about the school कि भाई उनको भी टीचर था। Sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. टॉमी क्या बताता है? हाँ, टीचर तो था ही, पर वो हमारे जैसा मैकेनिकल टीचर नहीं था, रेगुलर टीचर नहीं था, वो मैन था। अ मैन। नाउ दिस इज मार्गीज सेकंड सरप्राइज कि मैन और टीचर, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? Tommy, well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. जैसा हमको मैकेनिकल टीचर करता है वैसा ही उस टाइम पे ह्यूमन करता था, आदमी करता था, जो टीचर था वो, कि वो बच्चों को सब पढ़ाता था और फिर उसके बारे में होमवर्क देता था, फिर उनको उसके बारे में क्वेश्चन पूछता था। तो फिर मार्गी क्या बोलते हैं? अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। बोले मैन ये मैकेनिकल टीचर जितना थोड़ा स्मार्ट है। टॉमी जवाब देता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वह मैकेनिकल टीचर को ही बनाया किसने है? मैन ने बनाया है। इसलिए टॉमी कन्फर्म्स दैट फैक्ट कि नहीं, तुम बोलती हो कि वो इतना स्मार्ट नहीं है, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट है। मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जो मैकेनिकल टीचर जानते हैं। माई फादर इज अ मैन। ओके, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच मीन्स आई एम श्योर। ओके, Margie wasn't prepared to dispute that means disagree with that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अभी भी मार्गी ये चीज समझ में नहीं आ रही है उसको।
उसको लगता है चलो पुरानी स्कूल थी। अप टिल नाउ टॉमी हैज नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल प्लेग्राउंड, एनीथिंग. So Margis thought about school is what? Margis thought about school is only his room. तो बोले कोई आदमी को मैं अपने रूम में कैसे आने दूँ? I wouldn't allow any such teacher who is a human being in my room, in my house. Tommy screamed with laughter. वो हंसी से चिल्ला उठा. क्या है? You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. ये टीचर लोग किसी के घर पे जाके ऐसे नहीं करते थे. They had a special building and all the kids went there. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहां टीचर्स भी जाते थे, सभी बच्चे भी जाते थे. ओके, श्योर इफ दे वर द सेम एज, सॉरी, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. मार्गिस क्वेश्चन, सभी बच्चे वहां जाते थे तो सभी एक ही चीज पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, एक ही एज के हैं तो वो एक ही क्लास में होंगे. सो दे वुड टीच द सेम टॉपिक दैट द टीचर इज टीचिंग टू द एंटायर क्लास. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. क्योंकि फ्यूचर की स्कूल में हर एक घर घर में टीचर, मैकेनिकल टीचर. तो मम्मी का ये आइडिया है कि भाई ये जो भी अंदर मॉड्यूल्स रखो, मैकेनिकल टीचर जो भी पढ़ाए स्क्रीन पे, वो सब क्या है बच्चे के लेवल का होना चाहिए, तो उसको बच्चे के माइंड से फिट होना पड़े. Okay, students, we know so many things. I have been in this field for last 24 years. बराबर 22 साल से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो मैं करीब 24 साल से इस फील्ड में हूँ. तो I know so many things. But when I have to teach you, that time I have to bring down my level. When I have to teach the higher class students, so I have to take my level to that level. ओके, माइंड टू दैट लेवल. तो ऐसा होता है स्टूडेंट्स. इसलिए मिसेस जोन्स बोलती है कि अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, ओके, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. हर एक बच्चे को अलग से पढ़ाना पड़े. बराबर. टीचिंग की 4-5 मेथड है, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स डोंट फॉलो दैट. इफ़ यू गो टू द फॉरेन स्कूल्स, देयर एवरी चाइल्ड इज टॉट इन डिफरेंट वे. कई लोगों को थियरी बोलते हैं समझ में आ जाता है, कई लोगों को थियरी कितना भी बोलो समझ में नहीं आता है, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो ही समझ में आता है. कई लोगों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उनको काइनेटिक एनर्जी के रूप से पढ़ाना पड़ता है. तो ये बच्चों की एबिलिटीज़ अलग अलग है. तो फॉरेन की स्कूलों में ऐसे ऐसे सेम टॉपिक पढ़ाते हैं पर अलग अलग मेथड से, जिसको मेथड जो फिट हो वो. ओके, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन इंडिया सो फार. ओके, सो just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. बराबर. Now Tom is saying that अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो बुक नहीं पढ़ेंगे, और क्या. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. क्योंकि टॉमी ऑल्सो नोज दैट मार्गी हेट स्कूल, इसलिए बोलता है कि तुम्हें नहीं अच्छी लगती है तो नहीं पढ़ेंगे. ऐसा ही था तब के टाइम में. बराबर. तो मार्गी फिर जवाब देती है, I didn't say I didn't like it. मैंने ये तो नहीं कहा कि बुक मुझे अच्छी नहीं लगती है. ओके, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. अभी शी गॉट मोर इंटरेस्टेड कि उनकी स्कूल तो हमारे जैसी नहीं थी तो कैसी थी. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. ऑलरेडी शी हैज़ कम टू नो अबाउट सर्टेन थिंग्स. स्कूल की बिल्डिंग के बारे में पता चला, वहाँ टीचर आते थे, वो ह्यूमन बींग्स थे, सब बच्चे वहाँ जाते थे, एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक ही क्लास में बैठते थे. ये सब उसको पता चला. ये सब उसके लिए नई चीज़ें हैं. So now she is eager to know more about the school. They weren't half finished when Margie's mother called. Margie school. अभी उनकी बात आधी ही हुई थी और मार्गी की मम्मी का आवाज़ आया, मार्गी स्कूल, यानी मार्गी योर स्कूल टाइम इज देयर, गो टू योर स्कूल, यानी गो टू योर रूम. मैकेनिकल टीचर का टाइम हो गया है. ओके, ऑनलाइन क्लासेस. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मामा, नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू. तो टॉमी तुम्हारे लिए भी टाइम हो चुका है. अभी 1-2 मिनट में टीचर आ जाएंगे, उनका टाइम शुरू हो जाएगा. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली. नॉनचलेंटली मीन्स केयरलेसली. ओके, उसने कहा ठीक है, स्कूल के बाद थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ेंगे. ही वॉकड अवे विस्लिंग. द डस्टी ओल्ड बुक
टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो विसल मारता मारता चला गया और बुक उसके आर्म के नीचे रखी है. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom. So this question, this detail you'll have to remember, students. It may be asked as a question also. Where was Margie's school room? तो Margie's school room was next to her bedroom. Bedroom के बाजू में ही बनाया था. Okay. And the mechanical teacher was on and waiting for her. Mechanical teacher तो आ गया है, उसका online class शुरू हो गया है. अभी इसको क्या है, अंदर लॉग इन करना है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सो दिस ऑल्सो मे बी आस्क्ड. व्हेन वॉज द मैकेनिकल टीचर नॉट देयर इन मार्गी स्कूल? तो ऑन सैटरडे एंड संडे दे हैड 2 holidays. ओके, इफ यू नो दिस 7-day Adventist school, presently I don't know, but earlier they had 2 holidays in a week, Saturday and Sunday. क्योंकि संडे हर किसी को आती है तो वो रखनी पड़ेगी. एंड देयर रेस्ट डे और वर्शिपिंग डे वॉज सैटरडे. क्रिश्चियन में नॉर्मली संडे इज व्हाट, द डे ऑफ वर्शिप. तो संडे पे बोले गॉड ने भी रेस्ट किया था, इसलिए सभी फॉरेन कंट्रीज में तुम जाओ, और यहाँ भी ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने भी वही पैटर्न लाए कि संडे को छुट्टी. बट ये 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल है, उनका जो कम्युनिटी है, देयर डे ऑफ वर्शिप इज सैटरडे, तो वहाँ सैटरडे संडे 2 छुट्टियाँ होती है. ओके, सो सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. तो वीक में इसको 5 दिन तो पढ़ना ही होता था. ओके, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. सो दैट इज देयर स्टूडेंट एप्लीकेबल टू एवरीथिंग. काफ़ी सारे म्यूजिशियंस है, काफ़ी सारे सिंगर्स है, they get up early in the morning and go for their riyaz, go for their practice during certain times. तो बोले वही टाइम पे हर रोज वो प्रैक्टिस करते. तो क्या है, their music becomes extraordinary. okay, their songs become extraordinary. तो बोले यहाँ भी मार्गी के मम्मी का यही ख्याल था कि अगर लिटिल गर्ल्स रेगुलर आवर्स पे पढ़े तो उनको क्या है, अच्छा सीखते हैं. फिर बोले नहीं कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा. Then they keep on postponing. No, at certain times certain works must be completed. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fraction. अभी मार्गी ने जब शुरू किया तो क्या है, arithmetic का पीरियड है, तो उसमें ये लेसन क्या है, about the addition of the proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. शुरू करना है लेसन, उसके पहले बोले क्या है, कल का होमवर्क डालो. मार्गी डिड सो विथ अ साई. साई मीन्स हैवी ब्रेथ. शी डिड नॉट वांट टू. शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. नाउ शी इज सिटिंग ओवर देयर इन हर स्कूल विद द मैकेनिकल टीचर ऑन द स्क्रीन, बट हर माइंड इज फुल ऑफ द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल. Now thinking about that school only. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. ये सब वो सोचती है, इमेजिन करती है कि पहले के स्कूलों में कैसा होता था. आजू बाजू के सब बच्चे आते थे एक ही जगह पे, हंसते हुए, शाउट करते हुए स्कूल यार्ड में एक साथ बैठते थे खाना वाना खाने के लिए, और जब स्कूल खत्म हो तब सब एक साथ घर जाते थे. ओके, ये ऐसा इमेजिन करती है. दे लर्न द सेम थिंग्स. सब बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, पढ़ाने वाले सर एक ही थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. तो किसी को होमवर्क नहीं आता है तो भी दूसरे बच्चे से सीख लेगा. दे कुड हेल्प आउट ईच अदर एंड दे कुड ऑल्सो टॉक अबाउट द टॉपिक दैट वॉज टॉट टू देम. जो भी टॉपिक उनको सिखाया गया उसकी भी वो लोग चर्चा कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. यहाँ टीचर क्या है, मैकेनिकल है, वो स्क्रीन है उसका टीचर. पर यहाँ ये भी ख्याल उसके दिमाग में आता है. इवन टीचर्स वर पीपल, ह्यूमन बींग्स. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, ये स्क्रीन पे चल रहा है कि ये ऐड करते हैं तब क्या होता है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. एक साइड उसका एरिथमेटिक का लेसन चल रहा है, पर उसके दिमाग में तो यही ख्याल चल रहा है कि पहले के टाइम में बच्चों को स्कूल्स कितनी अच्छी लगती होगी. हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट यानी स्कूल इन द ओल्ड डेज.
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कि उनको कितनी मज़ा आती होगी। यहाँ तो मेरे स्कूल में तो मैं अकेली ही हूँ और कोई बच्चा है ही नहीं। तो ये क्या है, दूसरों के साथ शेयरिंग करना, बातें करना, शाउट करना, लाफ करना, बराबर दूसरों को होमवर्क में हेल्प करना, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एट ऑल। Understood? With that, we come to the end of this lesson, students. The question answers are quite easy. I am sure you have understood it well and you will be able to solve these answers quite easily. Okay? If any problem, I'll help you out. So, thank you and have a nice day.